एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और हमारी जो प्रैक्टिस बेस चल रही है इसके अंदर हम आज 24 नवंबर 2023 में जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा है कि एक स्कीम के तहत एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु बेच रहा है। ठीक है, तो छूट हम किस चीज़ पे देते हैं, हमें पता है मार्क प्राइस होती है। इस पे हम छूट दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं 20%, मतलब 80/100 की भिन्न फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। इसके अलावा वह 170 रुपये नगद छूट और दे रहा है, तो एक डिस्काउंट और दे रहा है, डिस्काउंट 170 रुपये का, उसको हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब वह 10% का लाभ अर्जित कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम सेलिंग प्राइस तक आ गए थे। अब लाभ कब कमाएगा, जब सीपी पे बेचेगा। कितना, 10%, मतलब 110/100 की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है हमें। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1300 रुपये, क्रय मूल्य उसने हमें दिया है कितना 1300 रुपये, तो बताइए अंकित मूल्य क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, है ना। तो 1300 रुपये हैं, उस पर 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, वो लिख लेते हैं, गुणा जैसे ही प्रॉफिट कमाएगा सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाएंगे। अब हमें सेलिंग प्राइस और चाहिए। सेलिंग प्राइस कब बनेगा, जब जो ये मार्क प्राइस है इसके ऊपर वो 20% की छूट दे देगा और रुपए में 170 रुपये की भी छूट दे देगा, -170। तो ये जो पूरा क्या बन जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क प्राइस इंटू 80/100 -170। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 13 गुणा 11 कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 1430 बराबर, ये 0 से 0 का ये आ जाएगा आपका 4/5, और ये 70 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 70 यहाँ पर प्लस कर देंगे, प्लस 170 बराबर में बचेगा मार्क प्राइस गुणा में 4/5। तो इसको इसमें प्लस करिए तो ये हो जाएगा आपका 1600 बराबर में 4/5 गुणा मार्क प्राइस। 4 से ये चला जाएगा 4 बार, 5 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो जो मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2000 रुपये। तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही टिक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़िए। यह क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 रुपये की वृद्धि होने पर 25% की जो हानि हो रही थी पहले, वो अब 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाएगी। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले क्या था, वो 100 रुपये की चीज़ है ना, कितने में दे रहा था, 25% की हानि हो रही थी, मतलब 75%। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अब देखिए 100% की भी कुछ ना कुछ रुपए में वैल्यू होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पे, तो अभी हम प्रतिशत ले रहे हैं, है ना। और सेलिंग प्राइस में भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, आई होगी कुछ ना कुछ, 75% बराबर कुछ ना कुछ रुपए होंगे, लेकिन वो हमें पता नहीं है। लेकिन उसने कहा उन्हीं रुपए में से अगर 111 की वृद्धि हो जाए, मतलब प्लस 111 कर दें हम, है ना, 111 रुपये प्लस जोड़ दें इसमें, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो 25% की अभी हानि हो रही थी ना, ये 12% में बदल जाएगी, मतलब गुणा में 112/100 ये हो जाएगा। या फिर आप इसको 12% ही रहने दीजिए, परसेंट में चल रहा है तो परसेंट में रहने दीजिए, सब भी चलेगा, बराबर हो जाएगा। नहीं तो इसको कर लीजिए, ये 100 भी तो काटना है हमें। ठीक है, आसान ही रहेगा, प्रतिशत में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये 100 से 100 चला जाएगा, तो अब बचेगा आपके पास 112% बराबर 75% और 111 रुपये। 75 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपके पास 37%। 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा 7, और उधर से ये माइनस हो जाएगा, बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 37%।
और ये बराबर हो जाएगा 111 रुपये के। अब देखिए 37 से कटेगा तो वो चेक कर लेते हैं हम। अब 37 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे 1 बन जाए तो साथ में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बनेगा। तो 21, 3 3 जा 9 और 2 111, मतलब 3 बार में चला जाएगा। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 3 रुपये। ठीक है। और हमसे पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा आपका 3000 रुपये, है ना। इसको 8 में समझना, 3 है ये, कितना, 3000। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ललिता ने 10 पानी की बोतलों को 18 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से खरीदा है। मतलब एक जो बोतल है ना, एक बोतल कितने की खरीदी है उसने, 18 रुपये की खरीदी है। वो खरीदी है मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब कह रहा है कि उसने जो खरीदी है उसके बाद उसने इसे 20 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से बेच दी। मतलब एक बोतल उसने कितने की बेच दी, 20 रुपये की बेच दी। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 18 की चीज़ 20 में बेच रहा है, मतलब 2 रुपये का क्या फ़ायदा कमा रहा है। अब ये फ़ायदा और नुकसान काय पे देखते हैं हम, सीपी पे देखते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य पे। तो ऊपर रखेंगे जो प्रॉफिट है वो, नीचे आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस 18 रुपये, और गुणा कर देंगे 100 की तो आ जाएगा परसेंटेज। 2 से गया ये 9 बार, तो ये आ जाएगा 1/9 गुणा 100, और ये इसकी जो परसेंटाइल होगी इस फ्रैक्शन की वो हो जाएगी 11.11%। मतलब यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नहीं तो 9 से भी आप अगर ऐसे काटेंगे इसको 100 को तो कितनी बार जाएगा, ये 1 बार 9 आ जाएगा 10। ठीक है। फिर 1 बार काटेंगे फिर 9 आ जाएगा, फिर इसको घुमा के लिख देंगे 11 से ही 1/9%। तो ऐसे भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौने का बाजार मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मार्केट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के है, कितना है 25%। तो 25% बढ़ा के जो मार्क प्राइस है वो कितनी हो जाएगी 125, और ये कितनी थी 100 से 125 हो गई। फिर इसके बाद में कह रहा है कि 12% की छूट भी, तो मतलब 88/100 करना पड़ेगा हमें। तो 125 में हम जब 88/100 करेंगे तो ये 25 से चला जाएगा 5 बार, और ये चला जाएगा 4 बार, 4 से ये 2 बार। ठीक है। तो 5 गुणा 22 कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 110। तो यहाँ दिख रहा है 100 की चीज़ 110 में बेच रहा है, मतलब 10% का लाभ कमा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है। ठीक है। और 15% का लाभ प्राप्त करता है, ये भी बात ठीक है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिस चीज़ को उसने 1350 में खरीदी थी। ये कह रहा है, तो चलिए निकाल लेते हैं। सीपी दे के रखा है, कितना है 1350। ठीक है। 15% का लाभ कमा रहा है, तो 115/100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और 10% की छूट भी है, तो 10% की छूट मार्क प्राइस पे देते हैं, कितनी है 10% की, तो ये 90/100। पूछ रहा है मार्क प्राइस कितना होगा। तो पता है हम पुराने तरीके से कि 1350 में कितने की गुणा करेंगे 115/100 की। तो अब हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक आ गए। अब सेलिंग प्राइस तक आने में 90/100 करना पड़ता है, और सेलिंग प्राइस से वापस इधर जाने के लिए हम 100/90 करेंगे। तो यहाँ पर कर देंगे 100/90। 0 से 0 चले जाएंगे, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। 9 से जाएगा कितनी बार, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 115 गुणा में 15।
एक बार यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। 5 5 जा 45, मतलब 5 5 जा 25, लास्ट में 5 बनेगा। लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में बन रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ से डी वाला, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप गुणा करके देख लीजिए। 115 गुणा 15, 5 से 25, 5 एकम 5, 7, 5 ये आ जाएगा। फिर 5 1 1, तो 6 4 10 11 12, 5 6 7 और ये 1, तो देखिए 17 25 भी ये आ चुका। और हम यूनिट डिजिट से भी चेक एक बार देख, अब बोला अगर 0 बन जाता तो हमें ऐसे निकाल लेते, लेकिन लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 5 बन रही है, वो एक ही ऑप्शन में बन रही है। और अगर आप कहेंगे कि अगर 0 बन जाता पीछे तो हम ऐसे निकाल लेते, और हम लास्ट 2 डिजिट भी नहीं देख सकते, लास्ट 2 डिजिट 2 में सेम है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए हानि प्रतिशत, अब SP प्लस CP तो हम करते नहीं है, तो ये तो गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहा है लाभ प्रतिशत CP माइनस SP, ये उत्तर हो सकता है। लाभ प्रतिशत के लिए SP माइनस, सॉरी ये नहीं होगा उत्तर। CP में से SP माइनस करके थोड़ी लाभ प्रतिशत निकालते हैं। CP में से SP में से CP माइनस करते हैं, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य करते हैं, फिर उसको हम देख लेते हैं CP पे, तो ये उत्तर हो सकता है। हानि प्रतिशत ये भी उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो C है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ये थी हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।